ओके, एक मिनट। थैंक यू। थैंक यू। जी आनंद भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं बेवड़ा हूँ, मध्यस्थस्थ हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय हाय आनंद आनंद भाई। भाई। हाय एवरीबॉडी, हाय। नमस्ते दोस्तों। केवल और केवल ईश्वर, एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम तो मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसकी वजह से आज सवेरे से पीने की ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और कभी हो पाता है। अच्छे दिन जा रहे हैं। अभी हमारे अमित भाई शेयर कर रहे थे अकेलापन, आप लोगों के साथ में रहता हूँ तो जो अकेलापन है, जो कुछ तकलीफें है, वो महसूस नहीं होती क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे साथ में है। आप लोगों के अनुभव सुनता हूँ, हमेशा आप लोगों में बना रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे विचारों को, मेरे भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता हूँ। और एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम मेरे जैसे जो एबनॉर्मल व्यक्ति है या फिर मेरे जैसी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जैसे व्यक्तिमत्व जिनका है, इनको रास्ते पे लाने का काम करते ही रहती है। अगर मैं पूरी ईमानदारी से रिगरस ऑनेस्टी की बात एल्कोहलिक एनोनिमस करता है या ऑनेस्टी की बात अगर करता है और मैं थोड़ा सा अपने प्रयास करूँ, पूरी ईमानदारी से करूँ, तो दोस्तों ये जो अकेलापन है, ये जो डरों से भरी जिंदगी थी, या फिर जो कुछ होता है मेरे मन के माफिक नहीं होता और उन पे थोड़ा सा कंट्रोल, उस पे थोड़ा सा ये सब आ जाता है और ये प्रोग्राम अपने आप करता है। उसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मुझे आपके बताए हुए रास्ते पे चलना है, आपके बताए हुए तत्व पे चलना है। और वो मैं प्रयास करता हूँ कि एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ, मजा आ रही जीने में। ऐसी मेरी हालत नहीं थी। 10 अक्टूबर 2018 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस के पहले मीटिंग में आया था और उस दिन से अभी तक के, ये वक्त तक के वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ होगा एल्कोहलिक एनोनिमस के ये मीटिंग में, ये दरवाजे में जब मैं आया, तो ऐसा क्या चीज हुआ? तो आप लोगों ने मुझे अपने अनुभव द्वारा अपने अंदर झांकने के प्रक्रिया में लाया। छोटी छोटी बातें आप लोगों ने बताई और वो छोटी छोटी बातें, जैसे कि हाउ का प्रोग्राम था, हॉल्ट का प्रोग्राम था, जैसे वनडे एट ए टाइम आप लोग बता रहे थे, और ये सब आप बता रहे थे लेकिन सुनने के हालात में मैं नहीं था। और इसलिए नहीं था कि मेरी जो मेंटल स्टेज थी, जो शारीरिक अवस्था थी, जो मेरी मानसिक अवस्था थी, काफी बिगड़ी हुई थी एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले दोस्तों। जैसे कि मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी में झांकने का प्रयास करता हूँ, वहां वो काला अंधेरा जहां था वहां तक के जाने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे दिख पड़ता है कि मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर क्लास मिडिल फैमिली में हुआ था। घर के हालात बहुत खराब थे और ये हालात खराब होने की वजह से मैं खुद को कोसता था। मुझे ये लगता था कि ये भगवान जो है नहीं है, उस वक्त तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरा जन्म ऐसे जगह नहीं होना था। मुझे ऐसे जगह भगवान ने पैदा नहीं करना था जहां मुझे जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो मुझे चाहिए था। जैसे मेरे दोस्तों की जिंदगी थी, उनके टिफिन देखता था, स्कूल में जाता था, उनके टिफिन पे और मेरे टिफिन में काफी फर्क होता था। वो चीजें मेरे पास नहीं होती थी। वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से स्कूल में आते थे और मैं पैदल, बेचारा मैं बेचारा वाला हालत में मैं स्कूल जाता था और अपने वो परिस्थिति को कोसता था, भगवान को कोसता था, अपने पिताजी को बहुत कोसता था। और उसकी वजह भी थी दोस्तों, हफ्ते में 3 दिन मुझे स्कूल जाने को नहीं मिलता था। हमारा एक छोटा सा व्यवसाय था, परिवार बड़ा था और ये वो जिम्मेवारी निभाने के लिए मेरे पिताजी को हफ्ते में 3 दिन मेरे जो गांव था वहां से बाहर जाना पड़ता था। और फिर मेरे घर में जो थोड़ी सी खेती थी, उसके लिए जो बैल थे, कुछ भैंसे थे, उनको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था। और वो चीजों को 3 दिन में स्कूल मिस करता था मेरी वाली, मैं स्कूल नहीं जा पाता था और पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, उनका बहुत कोसता था उनको कि ये व्यक्ति को, ये मेरे पिताजी को मेरे भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं है। अगर मेरा जन्म अच्छे जगह हुआ रहता तो ये तकलीफें मेरे साथ नहीं रहती थी। पढ़ना अच्छा लगता था, स्कूल जाना अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल नहीं जा पाता था। 3 दिन हफ्ते में जो नहीं जा पाता था उसके कारण कुछ होमवर्क बचा रहता था, कुछ मुझे टीचर लोगों की डांट पड़ती थी, कभी मार भी पड़ती थी। ऐसी जिंदगी जी रहा था
और खुद को कोस के मायूस होके ये सब जिंदगी जैसे जैसे कि मैं जी रहा था दोस्तों। 10वीं की एग्जाम जब मैं दिया, 3 दिन स्कूल नहीं जा पाता था, फिर भी ग्रेस ऑफ गॉड जिसको अभी मैं महसूस करता हूँ, समझता हूँ या देख पा रहा हूँ अपनी जिंदगी की, वो ताकत थी जिसको हम उच्च शक्ति बोलते, भगवान बोलते, अल्लाह बोलते, व्हाट एवर इट में भी, कुछ तो ऐसी चीज थी वो मेरे साथ में काम कर रही थी। और जब मैंने रिजल्ट देखा, एग्जाम होने के बाद में जब रिजल्ट देखा, तो बहुत अच्छे मार्क्स मुझे आए थे। वो अब 80% मुझे मार्क्स आए थे। 3 दिन स्कूल में न जाने के बावजूद भी ये ईश्वर की कृपा रही है। मैंने कोई कॉपी नहीं की थी, मैंने सिर्फ वो जो एकाग्रता या तन्मयता जो होती है उससे पढ़ाई करने की कोशिश करता था। जो मेरे पास वक्त मिलता था उनसे मैं पढ़ाई करता था, और अच्छे मार्क्स आने के बाद में मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में साइंस के लिए एडमिशन लिया, और फिर वहाँ वो बैलों से पीछा छूट गया था। वो जो मेरी हालत थी, या हमेशा मुझे हफ्ते में 3 दिन खेत में जाना पड़ता था, वो चीजें छूट गई थी, और मैं थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ख्याल दे पा रहा था। खेल कूद में थोड़ा सा अच्छा, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। और ये सब करते करते दोस्तों, जब मैं वो 12वीं का एग्जाम दिया, और ग्रेस ऑफ गॉड वहां पे भी दिखी कि मुझे 78.12% मार्क्स आए थे। उसके बदौलत मैंने नागपुर के एक ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। और वो जो दौर था, जो मेरे कलीग थे, जो मेरे दोस्त थे, वो मैं जो हॉस्टल पे रहता था दोस्तों, वहां पे तरबूज के द्वारा वो शराब बनाते थे। और वो ये कुछ तरबूज 1 किलो का लेते थे, उसमें वो देखते हैं लाल होता है नहीं होता है। हम दुकानदार को जब खरीदते हैं उसको बताने के लिए बोलते हैं, तो छोटा सा पीस निकाल के हमको बताता है, देखो यार बहुत लाल है, बहुत अच्छा है। और वो उस तरह का, वो उसका एक पीस निकाल के, 1 किलो का अगर तरबूज है तो उसमें 50 ग्राम शक्कर डाल के उसको सेलो टिप से वापस बंद कर देते थे। और फिर उसको कोई बंद डब्बे में 24 घंटे के लिए अंधेरे जगह पे रख देते थे। जनरली वो अलमारी में रखते थे। और दूसरे दिन या 24 घंटे बाद जब भी वो उसको छान के, जो अंदर से पूरा पानी हुआ रहता था, कोई केमिकल रिएक्शन होती थी शक्कर और तरबूज से, कोई शक्कर, ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो कुछ चीज बनती थी, वो तरबूज में पूरा पानी हुआ रहता था। और वो पानी मेरे दोस्त छान के पीते थे। दे वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मुझे अभी पता चलता है कि साला क्या दिमाग लगाया था, क्या जुगाड़ किया था। और वो उस वक्त वो जो पीते थे उसमें बहुत मौज मस्ती करते थे, नाचते थे, गाते थे, कॉन्फिडेंटली बोलते थे। और सब उनकी चीजें एक अलग टाइप की वो जिंदगी में जाते थे, और वो चीजें मेरे को अच्छी लगने लगी। दोस्तों मैं हमेशा शेयर करता हूँ, जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। हमारी समस्या विचारों की है, हमारी समस्या शराब की नहीं है। उस वक्त मेरे विचार अच्छे थे। मैं महसूस करता था कि मेरी जिंदगी, मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, मुझे मेरे परिवार की जिम्मेवारी उठानी है, मुझे मेरा भविष्य संवारना है, मुझे सब वो चीजें हासिल करनी है जो मेरे दोस्तों के पास, या उन सब, मैं समाज में जब देख रहा हूँ जो सहूलियत उनके पास में है, जो चीजें उनके पास में है, जो भौतिकता का वो सुख ले रहे, वो सब आनंद को चाहिए। और उस वक्त वो अच्छे विचार, वो वास्तविकता मुझे मेरी पता थी। उस वक्त मेरा कॉलेज लाइफ खत्म होने तक के मैं नहीं पी पाया। दोस्त दोस्त मजा कर रहे, सामने पी रहे, लेकिन मुझे वो एहसास था अपने वो जिंदगी का, जो दिन मैंने निकाले थे, जो गरीबी मैं देख रहा हूँ, और उस वक्त नहीं पिया दोस्तों। मेरा कॉलेज खत्म हुआ, रिजल्ट आया, और मेरे को एक बड़े शहर में जॉब मिला। और वो जूनियर इंजीनियर का जॉब था। वो साल था 1992, और मेरा पहला पेमेंट मेरे हाथ में आया था, मेरी सैलरी आई थी। और वो सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों के साथ में, जो दोस्त मुझे फोर्स कर रहा था, हाँ यार आनंद पार्टी तो बनती है, अब नहीं पिलाएंगा तो कब पिलाएंगा, अब तो तेरा सब सब हरा हरा हो गया, सब सब बढ़िया है, पेमेंट भी आ गया। और दोस्तों वो जो कॉलेज के दौरान जो हॉस्टल में मैंने वो देखा था, मेरे मन मस्तिष्क में वो शराब का जो इफेक्ट था, वो शराब की व्हाट एवर इट में भी, जो भी कोई द्रव्य वो बनता था, उसका जो इफेक्ट मेरे मन मस्तिष्क में आया था, वो जागृत हो गया। वो मेंटल ऑब्सेशन के बारे में अभी कोई भाई बात कर रहा था, वो जागरूक हो गया। क्या खर्च है यार, अभी तो सब अच्छा अच्छा रहेगा, पेमेंट आएगा, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। और वो सुनहरे सपने, जिसको हम टेक्किले के सपने भी बोलते हैं, वो सपने ख्वाब देखने लगा। और वो ऐसे विचारों में मेरे कदम वो बार के तरफ मुड़े, और मैंने 1992 में आधी बियर से पिया था। जिंदगी में का दौर वो चल रहा था,
कुछ चीजें मैं समझ रहा था कि ऐसा होगा, कुछ आशाएं अपनी जिंदगी के प्रति मैंने पाल पाल रखी थी, कुछ उम्मीदें लगा के रखी थी, कुछ आकांक्षाएं रखी थी कि ऐसा ऐसा होगा, मेरी जिंदगी ऐसी रहेगी। लेकिन दोस्तों, सब मेरे मन माफिक नहीं होता है। ये मेरी इच्छा थी। आज अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चलता है कि मेरी इच्छा ईश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। मैं वो ख्वाब देखने लगा जो हमारे विजय भाई ने 2 करोड़ का घर बनाया है वो मेरे पास में हो, जो हमारे बाबू भाई ने जो BMW गाड़ी ली है वो आनंद के पास में हो, मेरी बीवी भी सुंदर हो, वो माधुरी दीक्षित हो जैसी हो, दिव्या भारती जैसी हो। ऐसे जो ख्वाब थे, जो अनरियलिस्टिक थे, ऐसे ख्वाब मैं देखने लगा। और लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जो मेरे जो ख्वाब थे कुछ पूरे नहीं हुए, उसके कारण जो अस्वस्थता बढ़ती गई, जो कंपैरिजन करने का मेरे मेरे मैं जिंदगी में जो मेरी ड्रॉबैक थी या कमी आती, शॉर्ट कमिंग जिसको बोलूंगा मैं, वो थी कि मैं अपनी जिंदगी बाकी लोगों के जिंदगी के साथ कंपेयर करके जी रहा था, जो कि गलत था, आज समझता है। तो वो चीजों की वजह से मेरे साथ में पढ़ने वाले मेरे दोस्त, मेरे कलीग, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, और आनंद साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा है। क्या कमाता है? ये चीजें, ये आत्मग्लानी, वो खुद को कोसना, मेरी जिंदगी बराबर नहीं है, विजय भाई की अच्छी है, बाबू भाई की अच्छी है, सबकी जिंदगी अच्छी है, साला मैं ही बदनसीबी हूँ, मैं साला मैं ऐसा क्यों हूँ? इस तरह के जो ख्यालात थे, ऐसा जी रहा था। और उस वक्त जब वो जो मैंने ख्वाहिशें रखी थी, जो 1 करोड़ 2 करोड़ के घर की बात कर रहा हूँ मैं, वो BMW की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो बीवी की बात कर रहा हूँ, ये चीजें जब पूरी नहीं होती है और सब पूरा होगा तो मैं भगवान बन जाता था। मेरी हर ख्वाहिश अगर पूरी हो जाती तो मुझ में इतना अहंकार आता कि मैं खुद को भगवान समझने लगता था। भगवान यहाँ पे भी अंकुश लगाता है मेरी इच्छाओं पे, मेरी आकांक्षाओं पे। जब उसने अंकुश डाला तो मुझे ये ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी प्रश्न आने लगा कि ये मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, कुछ देख रहा हूँ जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है और उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को दे रहा हूँ, वो ईश्वर के कारण हुआ है, भगवान के कारण हुआ है, ये मानने को तैयार नहीं। मेरे हाथ में ताकत है, मुझ में बहुत बौद्धिक योग्यता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, ऐसा किया वैसा किया, इसके वजह से ये रिजल्ट आया, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन ये पूरा गलत था दोस्तों। उस वक्त भी ईश्वर था, वो मेरी जिंदगी चला रहा था। और जैसे कि मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, और वो आकांक्षाएं, वो सपने जो देख रहा था, वो पूरे नहीं होने के बाद वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आता था, मैं डिस्टर्ब हो जाता था, मैं डिसकंटेंट हो जाता था, मैं अस्वस्थ हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, बेचैन हो जाता था। और जब भी मेरी जिंदगी में कुछ चीजें जो मेरे मन के माफिक नहीं हुई या नहीं होती थी, मुझे लस्सी पीने की याद नहीं आई दोस्तों, मैं शरबत पीने नहीं गया, मैं थम्सअप पी के घर में नहीं आया, मुझे शराब ही लगी है। कौन सी कितनी कोई मायना नहीं रखता। किसी ने बहुत अच्छे क्वालिटी की पिए होंगे, मैंने कोई मीडियम क्वालिटी की पिए, किसी ने देसी पिया होगा, किसी ने महुआ पिया होगा, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो जहां मेरे पैर मुड़ते वो जगह था, बार था, दुकान था, देसी दारू का दुकान था, और वहां ही मैं जाता था। और फिर वो मुझे ये लगता था कि ये थोड़ी सी शराब पीता हूँ तो मेरे जो जिंदगी में कुछ जो डर थे, जो कुछ जिंदगी में मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। अभी एक भाई बोल रहा था मेरी जिंदगी अनमैनेज हो गई, उसको नहीं समझ पा रहा था। ये चीजें मेरे साथ में भी हो रही थी, और मुझे ये लगता था ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। ये शराब वो सुकून देता है, उतने टाइम के लिए मैं मेरा दर्द भूल जाता हूँ, वो समस्याएं भूल जाता हूँ, वो डर जो है वो भूल जाता हूँ, और मुझे शराब पीना मुझे अच्छा लगता है। मेरे जैसा व्यक्ति शराब क्यों पीता है? हमारी किताबों में लिखता है हमारा डॉक्टर कि मेरे जैसा व्यक्ति, मुझे जिंदगी का जो सुर है, जो तालबद्धता है, ये मुझे मैं नहीं हासिल कर सका, इसलिए मैं पीता था। तो हाँ दोस्तों, ये बराबर थी, क्योंकि मुझे क्या बनना था? मुझे वो डिप्टी कलेक्टर बनना था, प्रिंसिपल बनना था, प्रोफेसर बनना था, इंजीनियर बनना मेरा काम नहीं था। या फिर इसमें मैं ज्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ, वो भौतिकता का जो मुझे सुख चाहिए था वो यहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं
मैं अपना जो जिंदगी की जो लयबद्धता, सूरबद्धता, तालबद्धता जिसको कहते हैं, उस वो मेरे पास नहीं था। दूसरी एक चीज थी मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में जो हमेशा काम करती है कि मैं मेरी वास्तविकता भूल जाता हूँ। मुझ में क्षमता कितनी है, मुझ में पोटेंशियल क्या है, मुझ में गट क्या है, इन चीजों को भूल के मैं ऐसे ख्वाब देखता हूँ जो मेरे हाथ के बहुत दूर है, मेरे जिंदगी में वो आने ही नहीं है या नहीं आ सकते, क्योंकि मुझ में ये योग्यता नहीं है, मैं वो हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मैं वो हासिल करने का प्रयास करता हूँ जो मेरे पास नहीं होता है, और वो मैं वास्तविकता अपनी खो देता हूँ, उससे मैं दूर हो जाता हूँ। तीसरी बहुत अच्छी बात हमारे डॉक्टर हमारे लिए लिखता है या बोल के गया है कि मैं मानसिक दृष्टया बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ, मैं अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, ये मेरा काम नहीं है, ये आते ही नहीं मुझे, मैं मानसिक तौर पे दुर्बल हूँ, वो ताकत मेरे पास में नहीं। जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति कुछ डिसीजन ले लेता है, कुछ सोच लेता है कि यार है 31 दिसंबर को मैं शराब पीऊंगा, 1 जनवरी से शराब तो हाथ नहीं लगाऊं। मैंने मेरे बहुत से दोस्त देखे जिन्होंने मैं कराना नहीं पीऊंगा, नहीं, लेकिन ये मेरे साथ नहीं हो रही थी क्योंकि मैं मानसिक रूप से विकलांग था, कमजोर था। और मेरा 1992 में आधी से शुरू किए थे जिंदगी का जो बड़ा ऊंच नीच जो आया, उसके कारण 2011 तक के दोस्तों मैं अरे नेटवर्क का कुछ हो है। आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। हेलो आनंद भाई। आवाज। हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ दोस्तों, मैं जैसे कि बता रहा था कि जो कुछ मेरी जिंदगी जा रही 2015 में मैंने खुद महसूस करना शुरू कर दिया कि अगर मैं नहीं रुकता हूँ तो मेरे साथ में वो अनहोनी हो सकती है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ हेलो। अब आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही है, थोड़ा नेट में रहो बस, ये बराबर है। हेलो। हाँ आनंद भाई, आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है, आ आ रही रही है है। आवाज? हाँ ठीक है सर, वो पता नहीं नेटवर्क कुछ हो नहीं गया अभी हो गया। बराबर। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों 2015 में मैंने कुछ प्रयास चालू किए। एल्कोहलिक एनोनिमस मुझे नहीं मालूम था, और मैं वो मेडिटेशन वगैरह जाता था, कमिटमेंट करता था खुद के साथ में, अभी 3 महीना नहीं पीना है, 11 महीना नहीं पीना, और हो पाता था, वो सिर्फ मानवीय प्रयास थे। और 10 अक्टूबर 2018 को मैंने एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को पहले जैसे जैसे मैं बता रहा था, पहली मीटिंग किया, और वो दिन से अभी तक के मेरी जिंदगी में वापस शराब का नाम नहीं आया। अभी करीबन 10 अक्टूबर को मुझे 5 साल हो जाएंगे, ईश्वर ने अगर चाहा तो, आप लोगों के आशीर्वाद रहे तो इन चीजों को मैं, शराब मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ रही, ये जब देखता हूँ तो ये अभी हमारे अमित भाई कुछ कह रहे थे कि वो जो एक्सेप्टेंस है वो आने में मुझे भी थोड़ा वक्त लगा। मैं ये मान रहा था जिंदगी में मैं शराब बराबर नहीं पी पा रहा हूँ, लेकिन वो दिल के गहराई से जो आना है, जिसको आवाज अंतर मन से आने वाली आवाज, इनर मोस्ट सेल की बात जब बिल डब्ल्यू करता है, उससे वो आवाज नहीं आ रही थी। और जब मैं वो किताबें देखता हूँ, वहां पेज नंबर 44 पे जब बिल डब्ल्यू मेरे जैसे व्यक्ति की वो जो खत है, वो जो शक्तिहीनता है, वो लिखता है कि पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति अगर शराब से दूर नहीं रह सकता,
कोई इनिशियल कोटा होता है, सबका होता है, वैसा मेरा ही था 30, 60, 90 व्हाट एवर, इसमें भी जो भी कुछ मैं पीने जाता था उतनी मात्रा पी के मैं घर में नहीं आ सकता था। ये चीजें अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ हो रही है तो आई एम अ प्रोबेबली अल्कोहलिक। बिल डब्ल्यू साहब मेरे लिए लिखा गया वाक्य, और उस वक्त वो वाक्य ने, वो किताब ने मुझे मेरी पहचान दी। बिग बुक इज माय फर्स्ट स्पॉन्सर, जिसने आनंद की पहचान दी, और फिर मानने लगा मैं कि हाँ यार मैं शराब नहीं पी सकता, क्योंकि ये दोनों चीजें मेरे साथ हो रही है। 2015 में मैंने प्रयास शुरू किए, कुछ दिन रुकता हूँ, 3 महीने रुकता हूँ, 6 महीने रुकता हूँ, फिर भी शराब मेरे हाथ में आ जाती है। पूरी तरह शराब से दूर नहीं हूँ, कोई वजह होता है, खुशी है, गम है, 16,821 वजह बताते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जैसे बेवड़े की पीने की। कोई भी वजह से मैं पीने जाता हूँ, और सिर्फ वो 90, 30, 60 उतना पी के मैं वापस नहीं आ सकता। वो ढक्कन जो मैं शराब के बॉटल का खोलता हूँ, उसको बंद करना अगर मुझे नहीं आता तो मैं बेवड़ा बन गया हूँ। ये चीजें जब हाईलाइट हुई, अपने जिंदगी में झांक के देखा, तो स्वीकार आया दोस्तों कि हाँ मैं भी बाकी भाइयों जैसा बेवड़ा बन गया हूँ। यहाँ किसी को, मुझे परमिशन नहीं थी बाकी लोगों को बेवड़ा बोलने की या खुद को, मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन चाहिए था, मुझे मेरी पहचान चाहिए थी। अल्कोहलिक एनोनिमस ने, वो किताबों ने मुझे मेरी पहचान दी कि मैं शराबी बन गया हूँ। और दूसरी बात, अभी हमारे बिल डब्ल्यू साहब बता रहे थे मुझे पहले चरण के अंतर्गत कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या हुआ था जिंदगी में ऐसा, क्या अस्त व्यस्तता थी मेरी जिंदगी की, और वो सब मैंने की। इसके लिए जिम्मेवार आनंद है, ये बोलने का, ये बताने का प्रयास मुझे हो रहा था। मेरे सामने जो अनुभव कथन हो रहे थे, विजय भाई जैसे, बाबू भाई जैसे ओल्ड टाइमर बताने का प्रयास कर रहे थे कि आनंद, इन सबके लिए तेरा परिवार जिम्मेवार नहीं है, इन सबके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, ये सब बर्बादी का, ये अनमैनेजेबिलिटी का, ये अस्त व्यस्त का कारण मात्र तू अकेला है। तू किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, किसी को दोष नहीं दे सकता। और दोस्तों मैंने जिंदगी की तरफ देखना शुरू किया। शराब नहीं पी सकता ये तो मान लिया, लेकिन मेरी अस्त व्यस्तता क्या थी, तो मैंने मेरे संबंध जो समाज के साथ थे, परिवार के साथ में थे, मेरे जो कुछ मेरे दोस्त थे, इनके साथ मेरे संबंध खराब हो गए थे। अब मैं हमेशा वो आत्मग्लानि में जीता था, मैं बेचारा दुखों का मारा, मैं बेचारा, साला मेरे साथ ये होता है, मैं ही ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है। इन चीजों को मैं हमेशा दुख में रहता था। एक बहुत अच्छी बात मेरे जो मैं महसूस करता हूँ कि मैं, वो विचार जो मेरे आते थे, अपने जिंदगी के तरफ देखने का जो नजरिया था, अपने इमोशन थे, अपनी भावनाएं थे, इसको मैं सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाता था। जिंदगी में जो नजरिया मैं अपनी जिंदगी के साथ रखा था वो गलत था, जो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आज समझ पा रहा हूँ कि ये मेरा जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया था, तो उसी वजह से वो वो सब चीजें मेरे साथ होती थी। मैं बेचारा वाला काम हमेशा डरों में रहता था। और डर मतलब ऐसे थे दोस्तों की, जो बिजनेस मैंने नौकरी छोड़ दी थी कोई वजह से, वो कोई बहुत बार मैंने शेयर किया, और वो मेरी नौकरी जाने के बाद में मैं अपने एक नेटिव प्लेस में एक दुकान चलाता था, और वो जो मेरा एम्पायर था उसमें जो कुछ मैंने उधार बांटा था, उसके कारण जो मेरी हालत खराब हो गई थी, लोगों ने मुझे चूना लगाया था, करीबन 26,11,323 रुपए का फटका मैंने खाया था, लोगों ने मुझे टोपी दी थी। और उस वजह से जो डर मेरी जिंदगी में समाये थे कि अभी मेरा कैसा होगा, मैं अपना परिवार कैसे पाल पाऊंगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई में कैसे कर पाऊंगा, इतने बड़े पैसे जो साले मेरे कमाई के हैं, मेरे मेहनत के हैं, ये लोग अच्छे नहीं, ये दुनिया अच्छी नहीं, और अगर मैं अपने परिवार को बराबर नहीं चला पाया, अपनी जिंदगी बराबर चला नहीं पाया, तो मेरी बीवी मेरे को छोड़ के जा सकती है, मेरे बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, लोग हंसेंगे, मेरी बेइज्जत हो जाएगी, समाज में मेरी क्या इज्जत है, मुझे लोग क्या समझेंगे। इस तरह के हजारों डर या फिर सैकड़ों डर मेरी जिंदगी में समाये थे, और इनके कारण ये अस्वस्थताएं बढ़ती गई, चिड़चिड़ापन बढ़ते गया, और दोस्तों मुझे शराबी लगने लगी, तो मुझे अपनी जिंदगी सुचारू रूप से नहीं चलाना आ रहा था। मैं हमेशा भयों में रहता था, हमेशा दुखों में रहता था, खुद के तो कोई मैं मदद नहीं कर पाता था, दूसरों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। इन चीजों को जब देखता हूँ तो हाँ यार आनंद, ये सब किया है तूने, और यहाँ आने के बाद में देखता हूँ और क्या क्या डैमेज किया मैंने। तो 1992 से लेके 2018 तक के कम अधिक अधिक मात्रा में
मैंने शराब पी के मैंने मेरे शारीरिक हानि पहुंचाई, मेरे शरीर को तकलीफ दी है। ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया था, ये सब उस पर अत्याचार करने के लिए नहीं, मैं शराब पी पी के उसको खराब कर रहा था, तो मेरी शारीरिक अवस्था खराब हो गई थी। दूसरी चीज, मेरा जो सोचने समझने की मानसिकता थी पूरी शराब की वजह से, ये डिनाई की वजह से, ये नकारात्मकता जो आई थी, कि मेरी मानसिक हालत खराब हो गई थी। मैं, जैसे कि मैं बता रहा था, मैं अपने इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं, मुझे जल्दी जल्दी में गुस्सा आ रहा, मैं किसी के तरफ भी कैसा ही सोच रहा हूँ, मैं कभी शांत रहता हूँ, कभी मासूम सा बन जाता हूँ, कभी इतना क्रोधित हो जाता हूँ कि किसी को लगा दूं, किसी को दो रख दूं, इस तरह का मेरा व्यवहार हो जाता है। मैं परिवार में भी वैसा ही रहता हूँ, बाहर में भी वैसा ही रहता हूँ, और हमेशा जो सुकून की बात एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, ये मेरे पास नहीं थी। आज इन चीजों को देखने लगा, कोई आत्मा थी जो कि बहुत से बार मुझे अंदर से आवाज देती थी कि आनंद, कल बहुत किया है तू, आज मत पी यार, वो कि कल कितने तूने तमाशा कर लिए, कितना साला बर्बादी कर लिया, आज मत पी। वो आत्मा की आवाज जो कि अंदर से आती थी, इनर मोस्ट की बात अभी मैं कर रहा था, अंदर से आती थी, उसको मैं हमेशा दबाने की कोशिश करता था। और वो आत्मा नाम की कोई चीज है, परमात्मा का उससे कोई कांटेक्ट होता है, वो मेरी जिंदगी में है, इन चीजों को भूल गया था, मैं खुद को भगवान समझ रहा था। और इसकी वजह ऐसी थी कि जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम कर रहा था, मुझे ये महसूस हो रहा था, मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं ये व्यवसाय कर रहा हूँ, ये मैं धंधा कर रहा हूँ, इसकी वजह से इनके चूल्हे चल रहे, अगर मैं ये व्यवसाय बंद कर दूं, ये काम करना बंद कर दूं, तो ये साले भूखे मर जाएंगे, मेरे वजह से ये लोग जी रहे। ये चीज मैं अपने अंदर ठान मार के बैठा था, मुझे लग रहा था कि मेरे वजह से इनकी जिंदगी चल रही, लेकिन ये पूरा गलत था। वो कमा रहे थे, करके मैं खा रहा था, दो पैसे जो बच रहे थे, जो कुछ मैं अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहा था, वो उनके पसीने की कमाई थी। ये चीज मैं भूल गया था। एल्कोहलिक एनएस में आने के बाद में इन चीजों को महसूस करता हूँ कि साला उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत सारा कुछ दिया है, अपना वो पसीने की कमाई से मुझे सींचा है, मेरी जिंदगी को सींचा है, मुझे ये सब दिया है। ये चीज को मैं भूल गया था, और मुझे ये लग रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। अब देखता हूँ जिंदगी की तरफ कि वो जो डर थे, ये तो जो बहुत से लोगों के प्रति मैंने जाने अनजाने में बहुत सारे रिजेंटमेंट पाल के रखे थे। मैं सेल्फ पिटी में हमेशा रहता था, आत्मग्लानी में रहता था। इन चीजों को मैंने किया है, और ये हद बलता है इन चीजों पे। जब तक के मैं काम नहीं करूंगा, तब तक से मेरे जिंदगी की जो पुनर्बानी है, जिसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, नहीं हो सकता था। और मैंने महसूस किया कि इसके लिए क्या जरूरत है। अगर मुझे मेरी जिंदगी में रिकंस्ट्रक्शन करना है, मेरी जिंदगी और पहले जैसी, जैसे कि मेरे माँ बाप के हाथों में थी, जैसे कि मुझे ये जिंदगी की बागडोर मैंने अपने हाथ में नहीं ली थी, तब तक के जैसी अच्छी जिंदगी थी, वैसी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा। तो विजय भाई जैसे, बाबू भाई जैसे ओल्ड टाइमर मुझे कह रहे थे कि आनंद, ये बोल बच्चन वाला प्रोग्राम नहीं है, तू समझता होगा, लेकिन यहाँ बोल बच्चन नहीं चलेगा, यहाँ वो चीजें करनी पड़ेंगी जो हम लोगों ने की है। बाबू भाई बता रहे थे, देख यार किताबों में क्या लिखा है, और विजय भाई बता रहे कि देख यहाँ क्या है। और वो जो एक्शन प्रोग्राम, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, कि मैं मानने लगा ये जो तत्व थे, छोटी छोटी बातें, मैं वो स्टेप की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये स्टेप ने, ये 12 तत्व चरणों ने मुझे मेरे जिंदगी में वो सब चीजें बताने की प्रयास किया। कि पहली चीज तो थी वो स्वीकार भाव, जिसको मैं महसूस करूं कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा, वो चीजों को एक्सेप्ट करूं। जैसा मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ, तो बाकी चीजों को भी मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ये स्वीकार भाव था, ये विश्वास था, ये शरणागति थी, ये श्रद्धा जो थी, इन चीजों को मैं अपनी जिंदगी से बहुत अलग कर दिया था। अब ये चीजें आप लोगों के मध्यम से, स्पॉन्सर के माध्यम से मेरी जिंदगी में आने लगी, धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन आ रही थी। और मैं वो ईमानदारी जिसको मैं भूल गया था, मेरे दुखों का कारण, मेरे तकलीफों का कारण जो कुछ था, तो मेरा स्वार्थ था, मेरा आत्मकेंद्रित था, मेरे अविचार थे, और मेरी जिंदगी में जो डर समाये हुए थे, ये थे। तो मुझे पूरे प्रामाणिकता से इन चीजों पे काम करना था। तब मेरी जिंदगी का रिकंस्ट्रक्शन होना था, मेरी जिंदगी का पुनर्बांधनी तब होना था कि अगर मैं इन चीजों के तरफ देखूं,
वो नम्रता मेरे पास कभी नहीं थी। पूरे नम्रता की जगह पूरे अहंकार ने मेरी जिंदगी में लिए थे, क्योंकि मैं खुद को कुछ बहुत ही अलग समझता था। ये लोगों को जो पाल रहा हूँ मैं, 16 लोगों का परिवार चला रहा हूँ, इतने पैसे कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब चीजों की वजह से मेरा अहंकार वो चरम सीमा पे पहुंच गया था, और उसमें नम्रता का कोई नामो निशान मेरी जिंदगी में नहीं रहा था। और ये चीजें मैं समझने लगा, देखने लगा, ये जो दुर्गुण मेरे पास में है, जिनको लेके मैं जी रहा था। और कुछ दौर के बाद में मुझे ये पता चलने लगा कि शराब जो थी वो तो एक सिम्टम था मेरी जिंदगी में, एक अलग था, लक्षण था वो। मेरे मुख्य जो समस्या थी मेरे इनर स्पिरिचुअल मेलोडी है, मेरे आध्यात्मिक जो अधपतन मेरा हुआ है, नैतिकता जो मैंने खोई है, समाज को जो मान्य नहीं, कानून को मान्य नहीं, जो मेरे मन को मान्य नहीं, वैसे नैतिक मूल्यों को, जीवन जीने के तत्वों को मैं भूल गया था। जिसको हम वर्च्यू कहते, वर्च्यू ऑफ लाइफ जो है, वो जीवन तत्व, जीवन का सार सब भूल गया था। एक हमारे संत बहुत अच्छी बात बोलते हैं, नाम बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन वो बोलते हैं कि नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले, तो नहाऊं मैं 100 बार। तो संत कहते हैं कि नहाए धोए हरि मिले, तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मैल उतार। तो वो चीजें मुझे महसूस होती है कि अगर मेरी आत्मा गंदी है, मेरा हृदय गंदा है, उसमें ये सब ये चीजें है, वो अहंकार है, उसमें वो आत्मग्लानि है, उसमें डर है। और हमारे एल्कोहलिक एनोनिमस, हमारी किताबें कहते हैं कि ये जो डर है मेरे आत्मा को लगा हुआ अपने आप में एक बीमारी है। अगर मेरी आत्मा ग्रसित है, वो भयों से मुक्त नहीं है, तो मैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ कैसे कर सकता हूँ? तो वो डरों को मुझे त्यागने के लिए पूरे विनम्रता से वो ईश्वर के सामने घुटनों के बल टेक के उनको ये प्रार्थना करना है कि भगवान ये चीजें मेरे बस का काम नहीं है, ये निकालना मैं नहीं निकाल सकता भगवान, तो ये सब चीजें आप ले लो और मुझे क्या दो। तो वो जो मेरी जिंदगी मैंने अपने हाथों से खराब की, इसके लिए आनंद खुद जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी आनंद ले, और उसको लड़ने से वो जो तकलीफें मैंने अपनी जिंदगी में पैदा की थी, जो समस्याएं मैंने अपनी जिंदगी में पैदा की थी, उसको, उससे निजात पाने का धैर्य भगवान तू मुझे दे दे। ये दुर्गुण पूरे तू ले ले, मुझे सिर्फ धैर्य दे दे, मैं कर लूंगा, आप है मेरे साथ में, उसका एहसास रहता है। जब मैं देखता हूँ अपने अनुभवों को, अनुभवों से आने वाले अनुभूति को हम श्रद्धा कहते हैं। मुझ में वो श्रद्धा बढ़ रही थी, देख रहा था, शराब नहीं पी रहा हूँ, जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा, साल हो गया, 1.25 साल हो गया, पीने की जरूरत नहीं पड़ रही, जो कुछ चाह रहा हूँ, जो कुछ अच्छा सा चाह रहा हूँ, जो कि ईश्वर की इच्छा सोचते ऐसा चाह रहा हूँ, तो वो सब पूरा हो रहा, मेरी जिंदगी में सुकून आ रहा। और इन चीजों ने, मेरे अनुभव द्वारा आए हुए अनुभूति ने मुझ में वो श्रद्धा पैदा की कि ये इट्स वर्क यार, ये प्रोग्राम काम करता है अगर मैंने काम किया तो। इट्स वर्क इफ आई वर्क। अगर मैं कुछ करता हूँ, मैं कृति करता हूँ, तो ये मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। और दोस्तों फिर मैं देखने लगा कि मैंने अस्त व्यस्तताएं क्या कर ली है। तो मैं देखता हूँ कि मैंने अपने रिलेशन खराब कर लिए, मैं समाज में मैंने अपनी जो कुछ इज्जत थी थोड़ी बहुत जो थी वो पी पी के अपनी पूरी खराब कर ली है। अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। मेरे संबंध किसी से अच्छे नहीं है, ससुराल में मैं अपने संबंध खराब कर चुका हूँ, बीवी से वो जो अटैचमेंट होना चाहिए, वो जो लव वाला मैटर था, वो जो कुछ अपनापन था, वो नहीं था। सिर्फ 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 बीवी और हस्बैंड करके वो रिलेशन सिर्फ हम उसको ढो रहे थे, वो प्यार नहीं था, वो अपनापन नहीं था। मैंने अपने पूरी जिंदगी में अपने बीवी के साथ में जो मेरे संबंध थे, मेरे बच्चों के साथ में जो अपनापन होना चाहिए था, वो सबसे मैं दूर हो गया था। मुझे अपने जो कौटुंबिक जो कुछ समस्याएं थी, मैं अपना परिवार का निर्वाह कैसे करता हूँ, उनको पर्याप्त मात्रा में वो सब जो सुविधा जो लगती है वो दे पा रहा हूँ कि नहीं, ये फैक्टर मैंने अपना डैमेज कर लिया था। सिर्फ अपने आप में जीने का, अपने आप के बारे में सोचने का, मेरी शराब की व्यवस्था हो जाए, भाड़ में गई दुनिया, मेरे को बाकी इससे कुछ लेन देन नहीं, ये थोड़ा सा पैसा लो, तुम घर में किराना लाओ, क्या करना है करो, इस तरह की जिंदगी। और दोस्तों मैं अपने प्रोफेशन में भी काफी हद तक के पीछे आया था। जो कुछ मेरा व्यवसाय था, जो कुछ मैं प्रैक्टिस करता था, उसमें मेरे जो
ग्राहक थे, जो मेरे कस्टमर थे, उनके नजर में मेरी इमेज बहुत खराब हो गई। वो सोचते थे कि ये साला कुछ तो भी है, अलग ही है, हा? तो जो मेरी जो इनकम था, जो सोर्स ऑफ इनकम था, जिन लोगों से मुझे पैसे आते थे, उनके नजरों में मैं गिर गया था, मैं खुद के नजरों में गिर गया था। और इससे कैसा निकला जाए, इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो जैसे जैसे मैंने प्रोग्राम प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मैं बहुत ज्यादा किया ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेरी क्षमता थी उसके द्वारा ये जो छोटी छोटी बातें मेरे सामने आई है, मुझे फ्रीडम का अर्थ समझने लगा, मैं स्वातंत्र समझने लगा, मैं दृढ़ता क्या होती है समझने लगा, मैं संयम, जिसको हम ये कहते हैं कि मैं किसी चीज के लिए राह देखूं, मैं किसी चीज के लिए थोड़ा सा इंतजार करूं, सब अच्छा होगा, आगे होगा, अभी नहीं है, अभी दिन अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ दिन वेट तो करते यार। वो जो टॉलरेंस वाला बात था, वो संयम जो था, ये मैं समझने लगा और धीरे धीरे समझने लगा। और फिर वो सबसे बड़ी बात जो कि लव और जिसको हम चैरिटी कहते हैं, कि जो प्यार मैंने खुद से करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आत्मग्लानि से बाहर निकलूं, क्योंकि जो मैंने गलती की है वो कोई डिसीज के थ्रू की है, कोई बीमारी के तहत की है। मैं अच्छा इंसान था, मैं अच्छा इंसान हो सकता हूं, और मैं जब खुद से प्यार करूंगा तो मैं बाकी दुनिया से प्यार करने की काबिलियत मुझ में आ जाती है। ये चीजों को महसूस करने लगा। वो दान, चैरिटी, जिसको हम कहते हैं किसी के लिए जीना, किसी के काम में आना, ये चीजों से मैं बहुत अलग हो गया था। और दोस्तों, फिर जैसे जैसे मैं ये प्रोग्राम में प्रैक्टिस करने लगा, तो मुझे महसूस होने लगा कि ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करते करते मुझ में 3 चीजों की बढ़ोतरी हो रही है, जो कि हर रोज सुई के नोक के माफिक मेरी जिंदगी में बढ़ रही थी। और वो पहली चीज थी जिसको हम ह्यूमिलिटी कहते हैं, विनम्रता कहते हैं, वो मेरे जिंदगी में बढ़ते जा रही थी। मुझे जो अहंकार था उसकी जगह धीरे धीरे वो विनम्रता से लेना चालू कर दिया। पूरी तरह से विनम्र बन गया, ये मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन 2018 के पहले का आनंद और आज वाला आनंद, इसमें बहुत फर्क है। जो मैं महसूस करता हूँ, मेरे परिवार के व्यक्ति महसूस करते कि मैं हर वक्त अपने कमेंट्स पास कर देता था, तो जो कुछ मुझे मुझे ही समझता, बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता था। ये ग्रुप कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जो एल्कोहलिक एनोनिमस के ट्रेडिशन के माध्यम से मैंने अपनी जिंदगी में डालने के, परिवार में सबको पूछता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनका ओपिनियन वो चीज के लिए क्या है। इन चीजों पे प्रैक्टिस करने का कोशिश करता हूँ। मेरी मुर्गी की 1.5 टांग वाला जो किस्सा मेरे जिंदगी में हमेशा रहता था, उसको मैंने अभी फिलहाल बंद कर दिया है। सब जब वैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। वो ग्रुप कॉन्शियस घर में भी होने लगा और उसके नतीजे बहुत अच्छे आने लगे दोस्तों। तो मुझ में जो पहला था कि जो अहंकार की जगह विनम्रता ले रही, दूसरी चीज मेरे साथ में हो रही थी कि मैं आध्यात्मिकता का मतलब धीरे धीरे समझने लगा। बहुत बड़ा मुझे समझाने की कोशिश हो रही थी आप लोगों के अनुभव द्वारा, लिटरेचर द्वारा, मेरे स्पॉन्सर द्वारा, लेकिन जो आध्यात्मिकता का जो अर्थ मुझे समझ में आया कि हमेशा हर वक्त अपनी आत्मा का अवलोकन करते रहना, उस अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया में रहना, ये पहली चीज। और दूसरी चीज है जिम्मेवारी का एहसास। अगर मुझे जिम्मेवारी का एहसास रहता है तो मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं। अगर मैं अपना आत्मा अवलोकन हर रोज करता हूँ, हर वक्त करता हूँ, स्पॉट इन्वेंट्री लेता हूँ, तो मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। और ये चीजों ने जब मैं देखता हूं तो फिर मुझे समझ में आने लगी कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। मुझे महसूस होने लगा, यार परिवार में तूने बहुत खराब कर दिया, परिवार की हालत, पैसे से, सब 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 चीजों से, मैं भावनाओं की बात कर रहा, सब सब चीजें से मैंने परिवार की हालत खराब कर दी है। अब इसको रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? जिसकी वजह आनंद खुद तू है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करना भी, उसको पुनर्बांधनी करना तेरा काम है। लोग दोस्तों, जब मैं सोबर हुआ था, मेरा बच्चा एक इंजीनियरिंग कर रहा था, और वो उसका फाइनल होने के बाद में उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसको अब्रॉड जाके या फॉरेन में जाके उसको एमएस करना था। तो दोस्तों, काफी हालत खराब थी मेरी, पैसे ये वो सब चीजें से काफी टूटा हुआ था, बहुत मायूस था, जिंदगी से हारा हुआ था। लेकिन ये प्रोग्राम, आप लोगों के अनुभव मुझ में वो उम्मीद जगाते हैं कि आनंद देख, हम कर पाए। बाबू भाई जैसे लोग बता रहे थे, समझा रहे थे, देख आनंद, मैंने ये कर लिया, मेरी सोब्राइटी इतनी है, इतने दिनों में मैंने ये कर लिया,
मैं भौतिकता की बात नहीं करता हूँ, मैं वो आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ। तो ये आध्यात्मिकता मुझ में वो ताकत पैदा करती है, और मुझ में जो पोटेंशियल है उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करे, उसको कैसे बढ़ाए। क्षमता हर व्यक्ति में होती है, मुझ में भी भगवान ने बहुत सी कुछ अलग क्षमता दी है। कोई चीज को समझना, उस पर काम करना, पूरी ताकत लगा देना, 101% जो हमारा इफिशियंसी है वो लगा देना, ये सब ईश्वर ने मुझे दिए थे। लेकिन ये शराब के कारण, मेरी वो नशाखोरी के कारण उस पर कंट्रोल आया था, उससे कम हो गए थे। लेकिन जैसी मेरी शराब दुखती, तो वो जो मेरे उपजत अंदर से, दुर्गुण तो बहुत है लेकिन कुछ गुण भी भगवान ने दिए थे, तो अपने आप उछल के बाहर आने लगे। वो मुझे दिखने लगे कि हाँ यार आनंद ये कर सकता है। फिर मैंने प्रयास किए, कुछ चीजें करने का कोशिश किया जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को संवारना मेरी जिम्मेवारी थी, और उसके लिए वो रिकंस्ट्रक्शन करना मेरा काम था। बच्चे के लिए प्रयास किया गया, मैंने जो कुछ मेरे पास कर सकता था, ईश्वर से प्रार्थना करने से लेके तो आखिरी तक के मेरे पास जो कुछ पर्याय थे। फेसबुक के हमारे पेज नंबर 420 पे हम बिल डब्ल्यू साहब बहुत अच्छी बात लिखते हैं, मैं भगवान से सिर्फ प्रार्थना करने से मेरा काम नहीं चलेगा। वो बताने का प्रयास करते मेरे जैसे व्यक्ति को कि देगा हरी पलगावारी भी नहीं है, और सिर्फ मैं प्रेयर ही करते रहूं, प्रेयर ही करते रहो, भगवान मुझे दे दे, मेरे बच्चों की जिंदगी संवार दे, मेरे फैमिली को सुख ये दे दे। ऐसा नहीं है। बिल डब्ल्यू कहता है कि जो काम तुम्हारे सामने है उसको करो, जो कुछ तुम्हारे पास में है, जो गट तुम है, जो काबिलियत तुम है, उसके अनुसार उसको करो, और उसका रिजल्ट, उसका जो परिणाम आएगा उसको ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार करो। ये चीजों को मैं करने लगा, मैंने प्रयास किए। बच्चा का एजुकेशन हो सका दोस्तों, ये जनवरी में उसका मास्टर डिग्री खत्म हो गया। अब मेरा काम ये तो नहीं है कि सिर्फ मेरे को एक ही लड़का है, मैं रुक जाऊं, मैं ठीक है उसका हो गया। हमारे 22 नवंबर का प्रतिबिंब बहुत अच्छी बात बताने का प्रयास करता है बिल डब्ल्यू वहां पे, कि मेरे जिंदगी में, या फिर मैं देखता हूं कि दुनिया में सिर्फ दो ही पाप है। पहला पाप है कि मैं मेरे प्रगति में रोड़ा कुछ ना बनूं, मैं खुद उसमें नुकसान पैदा ना करूं, अड़थड़ा पैदा ना करूं। अगर ये करता हूं तो मैं पहला पाप कर रहा हूं। मेरी आध्यात्मिक प्रगति में अगर मैं खुद रुकावट बनता हूं तो मैं पापी हूं, और पापी बन के मुझे नहीं जीना है। ये रिकंस्ट्रक्शन है मेरे लाइफ का। मुझे ऐसी जिंदगी जीना है कि जो कुछ मैं कर सकता हूं, मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं, उसको हमेशा उसमें बढ़ोतरी आना चाहिए। कल से आज का दिन मेरा अच्छा हो, कल से मेरी जिंदगी आज अच्छी हो, तो ये जिम्मेवारी मेरी है ना। मैं आध्यात्मिकता बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कल से अगर मेरा आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या आध्यात्मिक का क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ये पाप से बचना है कि अपने प्रगति में कोई रोड़ा ना बने, कोई अड़थड़ा ना बने, और वो मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ वो करूँ, तो मैं पाप का हकदार नहीं रहूंगा। और दूसरी चीज बिल डब्ल्यू वहां बोलता है कि अगर कोई भाई, मेरा भाई, मेरे परिवार में, मेरे समाज में कोई भी व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, उसके प्रगति में अगर मैं अड़थड़ा बनूं, उसमें रोड़ा डालूं, उसमें अटकलें पैदा करूं, तो वो भी दूसरा एक पाप है। और ये दोनों पापों से बचना है। सात घातक पापों के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, इतना ज्यादा मेरी काबिलियत नहीं, मैं सोचता नहीं, लेकिन इन दो चीजों को हमेशा ख्याल में रखता हूँ कि पहली, मैं अपनी प्रगति में रोड़ा खुद ना बनूं, और कोई दूसरा प्रगति करता है, कोई वो अच्छे राह पे चलने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें अड़थड़ा बनने का प्रयास ना करूं। इन चीजों को बहुत बारीकी से देखता हूँ कि मेरे हाथ से किसी का नुकसान ना हो। आज ऐसा जी रहा हूं। और ये प्रोग्राम एल्कोहलिक एनोनिमस का जो कहता है, बहुत से ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि आनंद ये प्रोग्राम फूल बांटने का प्रोग्राम है, ये लोगों को कुछ देने का प्रोग्राम है, लेने का प्रोग्राम नहीं। आध्यात्मिकता का दूसरा जो अर्थ मैं महसूस करता हूँ, तो आध्यात्मिकता मतलब देना होता है, लेना नहीं होता है। और मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को, क्या है मेरे पास में? तो है दोस्तों, मेरे पास में थोड़ा सा टाइम, जो कि मैं अपने लिए, अपने एक के भाइयों के लिए बचा के रखता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैसा है, भगवान ने दिया है, और उसमें मेरी रोजी रोटी हो जाती है, थोड़ा सा सुकून से खा सकता हूँ। ये थोड़ा सा पैसा है, उसमें का कुछ बचा के एल्कोहलिक एनोनिमस के, मेरे वो प्रोग्राम के लिए, मेरे कोई भाइयों के लिए जैसे भी मैं मदद कर सकता हूँ, वो थोड़ा सा पैसा। और तीसरी चीज, भगवान ने जो कुछ थोड़ा सा अच्छा बुरा समझने की परख मुझ में दी है, कुछ टैलेंट दिया है, कुछ होशियारी दी है, उसका उपयोग करके मैं मेरे बाद में आने वाले भाइयों का
कुछ तो मदद करूं, क्या हो सकता है मेरे पास, कुछ तो कर सकता है यार आनंद। और ये ऐसा, ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के वजह से मेरी जिम्मेवारी अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति क्या है, समाज में मैं क्या देता हूँ। मैं अपना ये शराबियत की वजह से समाज से पूरा टूट गया था। अभी सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं खुद को झोंक देता हूँ, वहां जाता हूँ, लोगों से मिलने का, जो मेरी इज्जत लोगों के नजरों में खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे तो समाज में मिलना ही पड़ेगा, उन लोगों में रहना है जिनसे मैं दूर हुआ था। अब वो प्रयास करता हूँ। समाज मतलब मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा कोई सोसाइटी है, जो कुछ हमारे, जो हमारा दायरा है, उसमें जाके उनके सुख दुख नहीं कुछ कर सकता तो कम से कम उनका सुनूं तो, उनके दर्द महसूस करूं, यार हाँ है मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था, उनके हाँ में हाँ थोड़ी सी, उनके दर्द समझता हूँ, उनसे उनकी बातें सुनता हूँ, तो जो अपनापन उनको मेरे प्रति आता है या मुझे उनके प्रति आता है, वही तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, वही तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल जो डैमेज पार्ट मेरा हुआ था। और ऐसा करने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों, जब तीसरी बात जो कि प्रोग्राम प्रैक्टिस करने से मुझ में मैं महसूस करता हूँ कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मुझ में बढ़ रहा है। मैं इतना नाकारा था, इतना एहसान फरामोश था दोस्तों, कि जिसने भी मेरा काम किया है, जिसने मेरी सहायता की, उसके लिए कभी मैं थैंकफुल नहीं रहा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने की वजह से मैं महसूस करता हूँ कि हाँ यार, अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरी जान बचाई है। आप भाइयों के अनुभव सुन सुन के मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप भाइयों ने जो मेरे लिए मदद की है, इसके वजह से आनंद ये जिंदगी महसूस करता है, खुशहाली देखता है, आत्म शांति देखता है, सब समझ रहा है, महसूस कर रहा है, अपनी जिंदगी में वो काम कर रहा है, देख रहा है। वो फूलों की जो महक है मेरी जिंदगी में है, क्योंकि मैं फूल बांटने का जो मेरे अनुसार जो काम है वो करता हूँ। तो वो फूल जब मैं बांटता हूँ तो उसकी महक मेरे हाथों को लगती है, और वो हाथ मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है। आप लोगों की दुआ से, जिनके लिए मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ, उनके अंदर से, आत्मा से जो कुछ दुआएं निकलती है कि आनंद ठीक है, तेरा भी अच्छा हो जाए, तेरा भी हो जाए, तो इन चीजों से मेरे परिवार में जो खुशहाली आती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था, मैं आर्थिकता से पूरा टूटा हुआ था। अब ये 4 साल में या 3.5 साल में मैं ये बच्चे का वो मास्टर डिग्री कर सका, वो भी लंदन में। फिर दूसरा लड़का है तो उसके लिए तो मेरी जिम्मेवारी बनती है ना, वो रिकंस्ट्रक्शन ही तो है। मेरे बच्चे की जिम्मेवारी अगर मैं नहीं लूंगा तो कौन बाजी वाला लेगा? वो तो मेरा दायित्व है। दूसरे बच्चे ने अभी प्रयास किया, उसको जो भी एग्जाम देनी थी सब हो गया उसका। अभी वो 9 अक्टूबर को अमेरिका एमएस करने जा रहा है, उसका वीजा हो, 9 सितंबर को, सॉरी 9 सितंबर को उसका वीजा, टिकट विकट सब सब पूरा पूरा व्यवस्था मैं कर पाया हूँ। और ये सब ताकत ये प्रोग्राम की दी हुई है। ये 12 तत्वों को जो मैंने अपनी जिंदगी में ढालने का प्रयास किया है, उसके वजह से ये ताकत मुझे मिली है। आज मुझे ये क्या करना है, तो ये जो सब चीजें मैंने ये प्रोग्राम द्वारा, आप लोगों के अनुभव द्वारा आपसे सब प्राप्त किए, तो ये सब चीजें मैं समाज में बांटने का प्रयास करूं। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में तो बांटूंगा ही बांटूंगा, लेकिन समाज में जब मैं बांटना चालू करूंगा, मुझ में आई वाली तब्दीली, मुझ में आया वाला बदल, जब समाज महसूस करूंगा कि यार आनंद 2018 में ऐसा नहीं था, आज 2023 में कुछ अलग ही है, ये अलग जीता है, अलग सोचता है, अलग रहता है, अलग कुछ, सब कुछ इसका अलग है। तो धीरे से कोई मुझे पूछेगा, यार आनंद ये तब्दीली तुझमें कहां से आई, फिर मैं वहां पे बोलूंगा कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ, वो प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ जो 12 तत्वों का है। वो मेरी सिर्फ शराब ही नहीं रोकता, तो मुझे जीने का मार्ग बताता है, ये वे ऑफ लाइफ बताता है, मैं कैसा जीऊं, कैसा रहूं, ये सब मुझे ये तत्वों ने तो पता है। वो 12 ट्रेडिशन ने मेरी जिंदगी में काम किया है, ये 12 पायरियों ने मेरी जिंदगी में काम किया है, ये 12 सर्विस कॉन्सेप्ट जो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, इनके वजह से तो जिंदगी बेहतर बन गई है। इसके वजह से मैं रिकंस्ट्रक्शन अपने लाइफ कर रहा हूँ। और वो जब मैसेज मैं वो लोगों को दूंगा कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ, वो प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ, तो जिसको कोई समस्या है, ना भी हो, शराब की समस्या नहीं हो, उसमें कोई दुर्गुण हो, तो एक नॉन अल्कोहलिक भी हमारे मीटिंग में आते हैं। मैंने देखा है मेरे समूह में, मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ कि बहुत से लोगों को समस्या नहीं है या नहीं थी, ऐसा भी बोलते हैं वो। और वो बोलते कि सिर्फ हमको ये अच्छा लगता है, रोज सुनने को, वो सब समझने को, उसको प्रैक्टिस करने को वो लोग आते हैं। तो मेरे अल्कोहलिक
एनोनिमस का जिसने मेरी जान बचाई है, वो उसका नाम और जो उसमें ज्यादा डेवलप होंगी, वो बढ़ोतरी हो जाएगी। हो सकता है मैं एल्कोहलिक एनोनिमस इसलिए जिंदा रखूं, उसको जीवित रखूं, मेरे कोई कारण से, मेरे कोई वजह से एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई हानि ना पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी मैं लूं और ये सब करूंगा तो हो सकता है मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरा नाती, मेरा पोता, जो कोई उसको कोई समस्या आती है, उस वक्त एल्कोहलिक एनोनिमस नहीं रहेगा तो क्या होगा? आनंद कहाँ जाएगा? कहाँ लेके जाएगा अपने पोते को? कहाँ लेके जाएगा अपने बच्चों को? उसके लिए मुझे एल्कोहलिक एनोनिमस जिंदा रखना है और उसकी जिम्मेवारी आनंद की है। ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ करते करते मुझे मेरी एल्कोहलिक एनोनिमस में भी उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। जैसे 186 देशों में हम काम कर रहे हैं, हम प्रयास करें कि और सारे देशों में फैले। हर व्यक्ति को, हर अल्कोहलिक को, नॉन अल्कोहलिक को मेरे एल्कोहलिक एनोनिमस की जरूरत है और उसमें बढ़ोतरी करना, वो ग्रुप में बढ़ोतरी करना, ये मेरी जिम्मेवारी पड़ती है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, और वो देना मेरा दायित्व है। वो मेरा जिंदगी में जो मैं गिव बैक टू सोसाइटी अगर करूंगा, गिव बैक टू एल्कोहलिक एनोनिमस अगर करना है मुझे, और वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मुझ में अगर हमेशा बरकरार रखना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, जो कुछ सेवाएं मुझसे बन पड़ती है, मैं प्रयास करता हूँ कि कोई भी इसमें मैं क्या काम कर सकता हूँ, मुझ में क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो सारे प्रयास जो मुझसे बन पड़ते हैं करने की कोशिश करता हूँ। और ये सब करने की वजह से दोस्तों बहुत खुशहाली वाली जिंदगी जी रहा हूँ। समस्याएं है, रहेगी, आते रहेगी, लेकिन ये प्रोग्राम की वजह से ये महसूस करता हूँ कि गॉड इज ग्रेटर देन एवरी प्रॉब्लम आनंद यू हैव। तेरे जिंदगी में जो भी समस्याएं आएंगी है, उससे निजात देने का काम ईश्वर करेगा और वो सबसे बड़ा है, तेरे समस्याएं से बड़ा है। इसको महसूस करता हूँ और ऐसा ही जीता हूँ। बहुत आखिरी में दोस्तों, जैसे कि मेरा समय समाप्त होने आ रहा है, मैं महसूस देख रहा हूँ कि कुछ चंद मिनट मेरे पास बचे हैं और वो जिंदगी में मेरा जो है कुछ मैं महसूस करता हूँ। तो उसको 4 पंक्तियों में बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती। मेरी जो ख्वाहिशें थी, जो जज्बात थे, उसको सब बयान कर पाऊंगा ऐसा नहीं है, उसको जुबान मिलेंगे ऐसा भी नहीं। हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर ख्वाहिश को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। जैसे कि मैं बोल रहा था, जो मेरे ख्वाहिशें थी, करोड़ 2 करोड़ का घर, ये वो, उसको दुआ तो भगवान नहीं दे सकता ना। तो हर ख्वाहिश को जिंदगी में दुआ नहीं मिल सकती। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखो दोस्तों, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखो दोस्तों, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। फाइनल ग्रुप में मुझे मेरे अनुभव रखने का, मेरा कुछ जो भी था बोलने का प्रयास किया मैंने। आप लोगों ने शांति से सुना। ये समूह मुझे बार बार अपने अनुभव कथन करने का जो मौका देता है, उसके लिए और आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दोस्तों।